नमस्कार, स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट में। जो बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो बच्चे हैं हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से करे, चाहे सीआरएसयू है चाहे एमडीयू है, तो जो दो प्रैक्टिकल का तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। अब सेकंड जो दो प्रैक्टिकल आपके बचे हुए हैं उनके लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देना और प्रॉपर तरीके से इन दो प्रैक्टिकल का सेगमेंट भी समझना कि एग्जामिनर आपसे कौन कौन से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जब प्रैक्टिकल का सेगमेंट चलता है तो एक फॉर्मेलिटी के तहत ही काम करता है। बच्चों से अलग अलग तरीके से अमाउंट डिमांड किया जाता है, पर जो बच्चे इंटेलिजेंट है, पढ़ना जानते हैं और एक अच्छे टीचर बनकर समाज में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर जरूर पता होना चाहिए, ताकि वो एक पढ़े लिखे शिक्षक बनके अपना नहीं पूरे देश का, पूरे समाज का और पूरे वर्ल्ड में अपने देश का जो है नाम बदल सकें और उनको क्या है एक अच्छी सी क्या है गाइडेंस दे सकें। तो गाइस दो प्रैक्टिकल तो हम लोगों ने बता दिए थे। तो थर्ड जो आपका प्रैक्टिकल है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि तीसरा जो आपका प्रैक्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि अपने आप के बारे में जानना, अपने आप के बारे में चिंतन करना। इसके बारे में एग्जामिनर आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है आपके प्रैक्टिकल के अंदर, वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का मतलब क्या है वो देख लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ के भी क्या है आपके प्रैक्टिकल को फिनिश किया जा सकता है, पर आपको पता तो होना चाहिए। अगर एग्जामिनर ने आपसे कुछ भी नहीं पूछा, बोला ठीक है आप अपना नाम बता दीजिए, बट जब कभी आप इंटरव्यू देने के लिए किसी स्कूल कॉलेज कहीं भी जाएंगे पढ़ाने के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल थे, तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या वर्क है, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो गाइज ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का मतलब क्या है, टू नो वन सेल्फ, ठीक है, टू नो अबाउट हिज और हर, अपने आप के बारे में जानना, अपने आप के बारे में चिंतन करना, इसी को क्या है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ बोला जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। तो अगला क्या है गाइज देखेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ठीक है भाई, क्या क्या है। तो अब यहां पर अपने आप के बारे में जानना। देखिए बहुत सारे बच्चे स्कूल के अंदर ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनको भविष्य के अंदर क्या करना होता है। देखिए अब तो टेक्नोलॉजी और काफी चीजें जुड़ गई हैं, माँ बाप का सपना भी बच्चों के साथ होता है, माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, पर बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी क्या है इलिटरेट है, उनको नहीं पता। तो वहां पर बच्चों को भी नहीं पता उनको भविष्य में क्या बनना है। तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने बारे में जानना कि भाई उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज है, कि भाई आपके अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है, उसके बारे में आप बताइए। भाई इंसान का कैरेक्टर जो चरित्र है उसके बारे में इंसान को पता होना चाहिए कि इंसान को जो है ना कैरेक्टर का चरित्र क्या क्या बहुत महान होना चाहिए, लो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। फीलिंग्स, उसकी भावनाएं क्या क्या है, किस चीज के साथ वो ज्यादा जुड़ता है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है या फिर वो किसी साइंस की चीज विषय से, तो वो उसके बारे में क्या है हम लोग जानेंगे, उसकी भावनात्मक क्या है। और मोटिवेशंस, वो किस चीज से मोटिवेट होता है, क्या चीज उसके सामने की जाए, क्या एक्ट और क्या परफॉर्मेंस उसके साथ की जाए कि वो बच्चा क्या है मोटिवेशन हो सकता है। कई बार स्कूल में आपको इस प्रकार के बच्चे भी मिलेंगे जो बहुत डल होंगे, पढ़ाई में हो सकता है कि वो अच्छे भी ना हो, बट उनको थोड़ा सा मोटिवेट अगर किया जाए, उनके बारे में बताया जाए कि बेटा आपके अंदर ये प्रतिभा छुपी हुई है, आप बहुत अच्छे तैराक बन सकते हो, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो, बहुत अच्छे पोएट बन सकते हो, बहुत अच्छे एक फिल्म डायरेक्टर बन सकते हो, एक राइटर बन सकते हो, एक डॉक्टर बन सकते हो, एक इंजीनियर बन सकते हो, एक एडवोकेट बन सकते हो, एक सीए बन सकते हो। तो उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी छुपी हुई है उन सब को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मोटिवेशन के थ्रू, यानी किसी को क्या मोटिवेट करना, ठीक है गाइस। उसके मतलब कि सेल्फ नॉलेज, ठीक है, ह्यूमन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसको खुद के बारे में भाई आपको पता है कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, आप क्या हो, तो इस प्रकार सेल्फ नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। ह्यूमन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी डेवलप हुई है। तो इसी से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो आपका प्रैक्टिकल है उसके अंदर क्या क्या चीजें इनबिल्ट हैं और उसकी स्कूल के अंदर बच्चों को क्यों आवश्यकता पड़ती है और टीचर को उन चीजों के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ये सारी की सारी बातें क्या है गाइस एग्जामिनर आपसे क्या है एग्जाम के टाइम में पूछ सकता है और आप लोगों को बीइंग ए टीचर पता भी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा
आगे हम लोग बढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको नॉलेज हो सके, ठीक है। अगला जो एक लास्ट प्रैक्टिकल है दैट इज आईसीटी। क्या है गाइस? आईसीटी का मतलब आप देख लीजिए क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको पता है कि कोविड के बाद या यूट्यूब जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं वो भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी के क्या है, बेस्ड है। यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही क्या है, हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप या अपनी भाषा में या कोई भी चीज हम लोग सामग्री जो है वो आपके थ्रू पहुंचा रहे हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई आईसीटी के अंदर जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले इसकी नीड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि भाई इसकी नीड क्या है, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो गाइज इसकी आवश्यकता के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि भाई आजकल जो टेक्नोलॉजी का युग जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइज ये अब भी आपको पता होना चाहिए। आगे पूछा जा सकता है कि अगर आपके ऑफलाइन प्रैक्टिकल होते हैं तो एक कंप्यूटर लैब में आपको बिठा दिया जाएगा कि वहां पे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, उसके अंदर एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पेंट या फिर इन सब के अंदर क्या है आपसे प्रैक्टिकली वर्क भी क्या है कराया जा सकता है। अमूमन कोविड से पहले ऐसा ही होता था। तो जो आईसीटी का आपका जो प्रैक्टिकल होता था तो जिस भी कॉलेज में आपका नाम है, देखिए प्रैक्टिकल कहाँ होगा, प्रैक्टिकल का कोई सेंटर नहीं होता। जैसे अभी आप जो लोग अपने एग्जाम दे रहे हो किसी ए का बी में है, बी का सी में है, तो प्रैक्टिकल जिस कॉलेज के अंदर आप लोगों ने एडमिशन लिया है उसी के अंदर क्या आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो उसी कॉलेज की कंप्यूटर जो लैब होती है वहीं पर बिठा के बच्चों की जो आईसीटी की जो एक परफॉर्मेंस है उसको क्या है ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो वहां पर ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, उसके अंदर एक्सेल क्या है, एमएस वर्ड क्या है, एमएस पेंट क्या है, इसके अंदर कोई फाइल आपसे बनवा लेगा, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम। तो ये सारी चीजें आपको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखिए गाइस ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हर चीज का हम लोगों ने आपको बताया है। उसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछे या पूछा जा सकता है तो उसका भी बड़े ही कॉन्फिडेंस तरीके से क्या है आप लोगों को जवाब देना है। अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लो नहीं रखना है, क्योंकि बीइंग ए टीचर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हाई लेवल पर वर्क करना चाहिए और थोड़ा सा अपनी तरह से भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे। और इससे बेसिक बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई पूछेगा तो उसका जवाब उसी टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर जो ना पहले से प्रिडिक्ट नहीं की जाती। जो हम लोगों ने आपको दोनों वीडियो के थ्रू जो नॉलेज दी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, वो क्या है एक बेसिक क्या है क्राइटेरिया आपको बताया कि यहां पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये वाली चीज आपके एग्जाम में आ सकती है। तो गाइज इन चीजों को अच्छी तरह से मेमोराइज करना, और अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप जो है कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई डेफिनेटली दिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा है गाइस, इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।